हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका आपके चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। बात करने वाले हैं हम लोग एसिड बेस कॉन्सेप्ट में ब्रोस्टेल-लॉरी थ्योरी की, और उसके साथ ही साथ जो ब्रोस्टेल-लॉरी थ्योरी है उसे प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी भी कहा जाता है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पास कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर की भी बातें होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। जो ब्रोस्टेल-लॉरी जो साइंटिस्ट था, उन्होंने 1923 में जो कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने यह कहा कि एसिड के बारे में ये बोला कि जो वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन दे सके वो होता है एसिड, और वही बेस की बात करें तो वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके वह होता है बेस। क्या बोले? एसिड की अगर बातें किए तो एसिड क्या बोले कि जो प्रोटॉन डोनर हो, प्रोटॉन डोनर वह होता है एसिड, और उसके साथ ही साथ जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वह होता है बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर। इस तरह से होता है वह बेस। अगर इनकी एग्जांपल्स की बातें करें तो इस तरह से देख लें, यहाँ पास जो HCl है वह HCl क्या होगा? HCl जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन और HCl माइनस आयन में जो कि डिवाइड होगा। अब यहाँ पास हाइड्रोजन प्लस आयन को प्रोटॉन कहने की रीजन क्या है? इस तरह से जो हाइड्रोजन है उस पर प्लस आयन है, इसका मतलब पहले तो हमें पता है कि हाइड्रोजन है उस पर जो इलेक्ट्रॉन है वह होता है 1, और उसके साथ ही साथ जो प्रोटॉन होता है वह भी होता है 1। और इस तरह से जो जब प्लस आयन हो गए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और बच गए हैं यहाँ पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन, इसीलिए इसको H प्लस आयन या फिर प्रोटॉन कह देते हैं। अब आर्हेनियस यही कहा कि जो H प्लस आयन डोनेट कर दे, यहां से H प्लस आयन देगा, HCl है वह क्या होगा? एसिड होगा। वैसे यहां पास और बात कर ले, जो CH3COOH है एसिटिक एसिड, इसमें भी क्या होगा? यहां से आयनाइजेशन हो जाएगा, यहां पास एसीटेट माइनस आयन और यहां पास H प्लस आयन जो कि प्रोटॉन दे दिया। जब यहां से जब प्रोटॉन प्लस आयन या फिर बोल दे प्रोटॉन डोनेट करता है तो भाई वह होता है एसिड। वही अगर बात कर ले एसीटेट की ही बात कर ले, एसीटेट में जो कि माइनस आयन है तब क्या करेगा? वो हाइड्रोजन या फिर कह दे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और जब प्रोटॉन यही एसीटेट आयंस एक्सेप्ट कर लेगा तब वह क्या हो जाएगा? एसिड होगा। एग्जांपल के लिए यहां पास देखें HCO3 माइनस आयन है, वह अपनी बैलेंसिंग करने के लिए यहां से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके वजह से यहां पास H2O3 CO3 इस तरह से कंपाउंड बना लेता है। तब यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस आयन, या फिर इसे बार बार बोल रहे हैं प्रोटॉन। तो इस तरह से जो प्रोटॉन है उसको जब एक्सेप्ट कर लिया भाई तब वह है जो कि बेस। यहां पास एक और बात कर ले, अगर H2SO4 है तब यह क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा? सीधी सी बात है H प्लस आयन डोनेट करेगा, और HSO4 प्लस आयन जो कि यहां पास माइनस आयन, और यहां से प्रोटॉन यह हो जाएगा। तब देखो यह क्या किया? हाइड्रोजन या फिर कहते हैं प्रोटॉन डोनेट किया, और जब प्रोटॉन डोनेट किया जिसकी वजह से ये जो सल्फ्यूरिक है वह क्या है? एसिडिक नेचर के। अच्छा, यहां से देखो क्या यह फिर से और हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है? बिल्कुल डोनेट कर सकता है। अगर यहां से देखें तो SO4-2 आयंस हो सकता है, और यहां से जो प्रोटॉन बाहर निकल सकता है, तब भी यह एसिड होता है। बट यह चीजें जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन को फिर से एक्सेप्ट करके H2SO4 बना सकते हैं, जिसके वजह से यह इसके लिए जो कि बेस होगा, और इसके लिए जो कि यह क्या हो जाएगा? एसिड होगा। कहने की मतलब यह है इसमें जो कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड हमको मिलेगा जिसमें एसिड और बेस दोनों की नेचर मिलने वाला है वहां पर। जैसे कि H2O का उभय प्रोटीक का होना, क्योंकि H2O क्या है? अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है। अम्ल के साथ क्रिया कराए तो क्षार की तरह काम करता है, और वही क्षार के साथ क्रिया कराया जाए तब वह अम्ल की तरह काम करते हैं। यहां से अगर
बात करें इनकी डेफिनेशन जो कि क्लियर हो गया। अब यहाँ पास होता क्या है कि जो हाइड्रोजन प्लस आयन डोनेट किया या फिर ये कह दे जो प्रोटॉन डोनेट किया या फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तब जब डोनेट करेगा कोई एसिड तो बनाता है वो बेस, और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तब वह बनाता है जो कि एसिड। और एसिड के द्वारा बेस बनना और बेस के द्वारा एसिड बनना जो कि एक जोड़ा है, पेयर की तरह काम करता है, इसी को बोला जाता है यहाँ पास कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। तो यहाँ पास बात कर ले कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर की। अगर यहाँ पास इनके डेफिनेशन को समझे एक बार, तो इनके डेफिनेशन यहाँ पास लिखे गए हैं कि जब कोई अम्ल जो कि प्रोटॉन क्या करेगा, एसिड हमेशा क्या करेगा बोले यहाँ पास प्रोटॉन डोनेट करता है, और जब प्रोटॉन डोनेट करेगा, देखिए यहाँ पास HCl है, HCl जो कि प्रोटॉन डोनेट किया तो बन गया क्या, क्लोरीन माइनस आयन बना लिया ये लोग। तब वो क्या बनाता है, देखिए यहाँ पास प्रोटॉन डोनेट करते हैं। चलिए इनको अगर बात कर ले, यह एसिड है और जब यह अपना हाइड्रोजन प्लस आयन डोनेट कर दिया या प्रोटॉन डोनेट कर दिया तब बना लिया जो कि क्लोराइड माइनस आयन, तब यह क्या हो गया जो कि बेस बना लिया। अब जो एसिड से, इस एसिड से जो प्रोटॉन त्यागने के बाद जो बेस बना हुआ है, यह बेस इस एसिड का कंजुगेटेड बेस होता है, एसिड का कंजुगेटेड बेस होगा। और वही बात कर ले इस तरह से जो H2O है यहाँ पास, इस H2O क्या किया, जो HCl अपना प्रोटॉन डोनेट किया उसी प्रोटॉन को जो कि यहाँ पास H2O ले लिया, तो H2O लिया तो यहाँ पास क्या होगा H3O प्लस आयन जो कि हाइड्रोनियम बना लिया यहाँ पास। अब यह क्या काम किया, ए जो कि यहाँ से जो डोनेट किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब यहाँ पास ये क्या है बेस है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है उसको क्या किया वो एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा बोले यहाँ पास एसिड बनेगा। तो यही तो होता है यहाँ पास जो कंजुगेटेड पेयर है वो क्या बोल दिए सेकेंड वाले की देखे तो यहाँ पास ये लिखा है कि जो बेस है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, देखो ये बेस था, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, अब प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है अम्ल बनाता है, ये लो अम्ल बना लिया। तो यह जो अम्ल बना है, इस जो क्षार है उसका संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। समझ आ गया होगा क्या बोले, अगर इस सभी डेफिनेशन को अगर एक साथ बोल दे कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर को, तो इस तरह से बोले कि जब कोई एसिड या बेस प्रोटॉन ट्रांसफर के थ्रू एसिड जो है बेस बनाता हो और बेस जो है वह एसिड बनाता हो, तब इस तरह से जो जोड़ा बनेगा या युग्म बनेगा उसी को जो कि संयुग्मी जोड़ा या कंजुगेटेड पेयर कहा जाता है। यहां पास यही तो बोले हम लोग कि जो यहां पास HCl था, इस तरह से HCl था जो कि क्या है भाई एसिड है, यह एसिड जब अपना प्रोटॉन डोनेट किया तब वह एसिड क्या बना लिया, प्रोटॉन डोनेट करके यहां पास बेस बना लिया। और वही जो यहां पास H2O जो बेस था, यहां से एसिड से प्रोटॉन डोनेट किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां से क्या बना लिया, ये देखो एसिड बना लिया। तब यही हुआ कि इस एसिड से प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो बेस बना है वही इसकी कंजुगेटेड पेयर होता है, ये लो कंजुगेटेड पेयर, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। और यहां पास इस बेस के द्वारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से बना हुआ एसिड इस बेस का कंजुगेटेड एसिड होता है, ये लो कंजुगेटेड एसिड। तो यहां पास एक तो बात यहां पास निकल गए कि आखिर कंजुगेटेड एसिड और बेस में मेन क्या अंतर रहा। कंजुगेटेड एसिड बेस जो पेयर बनता है उस पर एक जो प्रोटॉन है, इस तरह से एक प्रोटॉन जो है उसकी ही अंतर होगा, तभी वह जो कि कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर कहलाएगा। दो प्रोटॉन प्लस आयन की जो अंतर है उससे कोई कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर नहीं बनता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से समझे, अगर यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर ले, एक जो सल्फ्यूरिक एसिड है, यह सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, जो कि एसिड कब होगा, जब इसके द्वारा ये लो हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया तो इस तरह से माइनस आयन आ गए, यहां से क्या निकल गया हाइड्रोजन
या फिर प्रोटॉन जो कि डोनेट कर दिया। अब इस तरह से HSO4 माइनस आयन है, यहां पर लिख दे HSO4 माइनस आयन है। यहां पर अभी भी देखो इस पर एक हाइड्रोजन है और जब तक हाइड्रोजन है उसको डोनेट करा दो, डोनेट कर देगा ये लोग, तो बनेगा क्या HSO4 माइनस 2 आयंस। अब इसमें बताएंगे हम लोग कि आखिर एसिड और बेस की पेयर कौन सा होगा। देखिए अगर इनकी बातें कर ले, अगर इनको मान लो कोई एसिड है, अम्ल है, तब अम्ल क्या बनाएगा, सीधी सी बात है क्षार बनाएगा। अब अम्ल की क्या गुण होना चाहिए, जो हाइड्रोजन प्लस आयन डोनेट कर दे। ये लो हाइड्रोजन प्लस आयन डोनेट कर दिया यहां से, ये लो, तब ये क्या बना लिया, इसके लिए भाई यही तो बोले, यहां पर जब अम्ल है ये तो क्या बनाएगा, ये क्षार बनाएगा। अगर यही अगर क्षार होता तब हाइड्रोजन प्लस आयन लेता, जिससे क्या बना लेता, अम्ल बनाता। तब इन दोनों में कंजुगेटेड पेयर है और इन दोनों में कंजुगेटेड पेयर है। अब हम लोग ऐसा दिमाग नहीं लगाएंगे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वह सल्फेट -2 आयंस के साथ कंजुगेटेड पेयर है, तो यहां पर बता देंगे बिल्कुल यहां पास कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर नहीं है, क्योंकि यहां पास कितना हाइड्रोजन है, 1 और 2, यहां पास कितना है 0 2 0, अंतर कितने प्रोटॉन के आया, जो कि 2 प्रोटॉन के, और यहां पास क्या बोले 2 प्रोटॉन के अंतर नहीं आना है, 1 प्रोटॉन के अंतर आना है। जैसे कि देखो HSO4 माइनस आयन, इसमें H2SO4 -2 आयन, इस पर 0 है, इस पर 1 है, कितने हाइड्रोजन के अंतर आया, 1 के। H2SO4 HSO4 माइनस आयन, कितने हाइड्रोजन के अंतर आया, 2 है, यहां पास एक हाइड्रोजन के अंतर आया। जब एक हाइड्रोजन के अंतर आएगा तभी वहां पास बनाएगा वह कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट अगर बातें करें इस पर, जो कि अगर यहां से अगर बात करें उभय प्रोटिक की, तो उभय प्रोटिक क्या होता है कि हमको कई बार ऐसा चीजें मिलता है जो अम्ल की तरह और क्षार की तरह दोनों की तरह काम करने वाला होता है, तब उसको क्या बोला जाता है, उभय प्रोटिक। जैसे कि एग्जांपल HSO4 माइनस आयन, एक तो क्षार भी दिखा इस एसिड के लिए और यहां पास अम्ल भी दिखा इस जो क्षार है उसके लिए, तब इस तरह से जो कंपाउंड है वह उभय प्रोटिक होता है। एग्जांपल इसके अलावा और लिया जा सकता है H2O, जो कि उभय प्रोटिक होता है, उभय प्रोटिक। तो उभय प्रोटिक मतलब क्या होता है, जो अम्ल और उसके साथ ही साथ क्षार दोनों की तरह बिहेवियर करे, वही होता है उभय प्रोटिक। ठीक है, चलिए अगर इस कॉन्सेप्ट की बात और भी करें तो इनकी महत्व क्या रहा कि ब्रोस्टेल-लॉरी का कॉन्सेप्ट देना क्यों जरूरी हो गया। इनके पहले भी तो आर्हेनियस ने तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट दे दिया था, फिर भी अब क्यों जरूरत रहा। हाँ, आर्हेनियस ये बोला था कि उस पर जलीय विलयन होना जरूरी था, कि कोई कंपाउंड अगर पानी के साथ घुले तब की बातें था, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इस कॉन्सेप्ट में हाइड्रोजन प्लस आयंस की बातें नहीं बल्कि यहां पर प्रोटॉन की बातें की है। ठीक है, और जब इस सिद्धांत में आर्हेनियस की धारणा से अधिक विस्तृत है, क्योंकि यहां अम्ल को प्रोटॉन देने के आधार पर परिभाषित किया गया है, और जब प्रोटॉन देने के आधार पर परिभाषित किया है तो यहां पास बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि पानी में बगैर घुले भी एसिड होता है और उसके साथ ही साथ बेस भी हमको देखने को मिलता है। सेकेंड नंबर इनकी महत्व की बातें करें तो यह धारणा जल के अतिरिक्त अन्य जो प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, प्रोटोनिक सॉल्वेंट मींस जिस पर प्रोटॉन देने की कैपेसिटी हो, जिस पर प्लस आयन और माइनस आयन प्रोटियोनिक हो, इस तरह से कंपाउंड, एग्जांपल यहां पास हाइड्रोजन साइनाइड, इस तरह से जो कंपाउंड है इनके लिए भी यहां पास प्रयुक्त है, क्योंकि इस पर कोई सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ा है। तीसरा नंबर इनकी महत्व की बातें करें तो किसी पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय गुण की स्पष्टता से परिभाषित जो आर्हेनियस है उसके कंपैरिजन में ब्रोस्टेल-लॉरी जो कि एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देता है। चलिए इनकी सीमाएं की बातें करें, लिमिटेशंस की, तो इनकी लिमिटेशन में यहां पर एक ही लिखा हूं कि जो ब्रोस्टेल-लॉरी है, जैसे आर्हेनियस की कमी था कि उसको पानी के बगैर या जो सॉल्वेंट विलायक है उसके अनुपस्थिति में नहीं बता पाए थे, वैसे ही यहां पर ब्रोस्टेल-लॉरी का भी कहना है कि अगर कोई नॉन प्रोटियोनिक है जिस पर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन प्लस आयन कह दे प्रोटॉन नहीं है, तब क्या बताएंगे।
तो यहां पर जैसे कि एग्जांपल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, जिंक क्लोराइड है। इस तरह से कंपाउंड जो कि नॉन प्रोटॉनिक है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो कि ब्रोस्टेन-लॉरी ने नहीं दे पाया है। तो इस तरह से हम लोग यहां पास बातें जो कि ब्रोस्टेन-लॉरी की कर दी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में प्रोटॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट क्यों कहे? क्योंकि इस पर प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। देखो, एसिड जो कि प्रोटॉन डोनेट किया तब बेस बना लिया, बेस जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तब एसिड बना दिया। इस तरह से यहां पास क्या हो रहा है? प्रोटॉन ट्रांसफर ही हो रहा है, इसलिए ब्रोस्टेन-लॉरी की जो कॉन्सेप्ट है उसे प्रोटॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं। एसिड की बातें क्या की है हम लोग? जो प्रोटॉन डोनर हो वह एसिड होता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वह होता है जो कि बेस होता है। तो यहां पास एसिड बेस की जो कि क्लियरिटी से बताया जा सकता है। वही हम लोग क्या बोले कि कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर तब बनाएगा जब प्रोटॉन की अंतर कितना हो? एक हो। एग्जाम्पल की अगर बातें कर ले, HCl यहां पास बात करें, यहां से है बस HCl है, और इस HCl में अगर यहां पास क्लोराइड माइनस आयन और यहां पास प्रोटॉन प्लस आयन डोनेट कर दे, तब यहां से जो कि HCl है वह प्रोटॉन डोनेट किया, तब यहां पास क्या बना लिया? बेस। ये होता है कंजुगेटेड पेयर। कंजुगेटेड पेयर में अंतर कितने हैं? तो यानी यहां पास एक है, इस पर 0 है, तो कितने अंतर ही है? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। थैंक यू।